तो कहानी शुरू होती है और हमें मार्विन मेज को दिखाया जाता है जो कि स्थानीय पुलिस चौकी में क्लर्क होता है और वह अपने पिता की तरह एक अधिकारी बनने का सपना रखता है। हालांकि वह बार बार फिजिकल टेस्ट में फेल होता रहता है जिसके कारण उसकी ऑफिस में बहुत कम सम्मान होता है और विशेष रूप से वह सार्जेंट डंक के द्वारा सताया और बुली किया जाता है। मार्विन एक इन्वायरमेंटलिस्ट रियाना होम से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है जब वो एक पेड़ बचाने के लिए उस पर पूरे साल तक रह जाती है और वह टीवी पर बहुत ज़्यादा मशहूर हो जाती है। एक रोज मार्विन घर पर बैठा टीवी देख रहा होता है जहां नाप्तोल चैनल पर बैजर मिल्क बेच रहे होते हैं और उसे यह कहकर बेच रहे होते हैं कि उसे पीने से इंसान अपने वास्तविक से दुगना ताकतवर हो जाएगा। मार्विन उसे फ़ोन करके ऑर्डर कर देता है और इसके बाद अगली सुबह उसका फिजिकल टेस्ट होता है जहां वो दोबारा से फेल हो जाता है। इसके बाद सभी पुलिस ऑफिसर रेस्टोरेंट जाते हैं खाना खाने को जहां वो पहली बार रिहाना होम से मिलता है पर अपनी पहली मुलाकात में वह लड़खड़ा जाता है। एक रोज मार्विन अपने पुलिस स्टेशन पर अकेला होता है जहां बाकी सारे पुलिस ऑफिसर्स बेसबॉल खेलने चले जाते हैं कि तभी मार्विन को एक इमरजेंसी कॉल आता है और कोई अधिकारी उपलब्ध ना होने के कारण मार्विन खुद ही जवाब देने चला जाता है जहां वह रास्ते में एक चट्टान से टकरा जाता है और उसकी गाड़ी सीधे खाई में गिर जाती है और वह गंभीर रूप से घायल हो जाता है। हालांकि वह डॉक्टर वाइल्डर नामक एक पागल वैज्ञानिक के द्वारा बचा लिया जाता है जहां वो विभिन्न जानवरों के ऑर्गन्स को ट्रांसप्लांट करके उसकी जान बचाता है और फिर उसे उसकी गाड़ी के पास ही छोड़ देता है जहां मार्विन को होश आता है और फिर वह लिफ्ट लेकर अपने घर पहुंचता है और घर के दरवाजे पर उसे नाप्तोल से ऑर्डर किया गया बैजर मिल्क मिलता है और वह उसे ट्राई करता है। फिर अगली सुबह वह ऑफिस जाता है जहां उसे अपने दोस्तों से पता चलता है कि वह 7 दिन से लापता था। कुछ दिनों बाद मार्विन जो इस बात से बिल्कुल अनजान है वह अपने सामान्य जीवन को फिर से शुरू करता है लेकिन उसे पता चलता है कि वह असाधारण शारीरिक कर्तव्य कर सकता है और उसके अंदर विभिन्न जानवरों की गहरी प्रतिक्रिया आ चुकी है जहां वो घोड़े की तरह बहुत तेज दौड़ सकता है, डॉल्फिन्स की तरह बहुत तेज तैर सकता है और कुत्ते की तरह बहुत तेज सूंघ सकता है और इत्यादि। अगली रोज मार्विन अपने दोस्त माइल्स से मिलने एयरपोर्ट जाता है जहां उसे एक संदिग्ध व्यक्ति मिलता है जो अपने तशरीफ में ड्रग्स की तस्करी करने की कोशिश कर रहा होता है जहां मार्विन उसे पकड़ लेता है और इस घटना को मीडिया कवरेज मिलती है और मार्विन बहुत ज़्यादा फेमस हो जाता है जहां मार्विन को सिस के अंडर एक फुल फ्लेजेड ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया जाता है। कुछ दिन के बाद मार्विन से मिलने डॉक्टर वाइल्डर आते हैं जो उसे ऑपरेशन की सच्चाई बताते हैं और उसे अपने साथ चलने कहते हैं क्योंकि वह दुनिया के नज़रों में आ रहा होता है। इसके बाद वह ऑपरेशन के साइड इफ़ेक्ट के रूप में उसे उसकी बढ़ती हुई पशुत्तम इच्छाओं के बारे में आगाह करते हैं पर मार्विन डॉक्टर वाइल्डर की एक भी न सुनता है और वो वहाँ से गुस्से में चला आता है। इसके बाद वह अपने नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश करने लग जाता है जहाँ उसके व्यवहार में लगातार तब्दीली आती रहती है और वह विभिन्न जानवरों की तरह रिएक्ट करने लग जाता है जिसके कारण उसे लगातार शर्मिंदगियों और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एक दिन सार्जेंट डक और मार्विन पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं कि तभी उन्हें रिहाना अपने कुत्तों के साथ वॉक कराते हुए पार्क में दिखती है। इसके बाद वो दोनों उनके पास जाते हैं और उसे डेट के लिए अप्रोच करते हैं जहां रिहाना सार्जेंट डक को तुरंत ही नकार देती है और मार्विन के साथ चलने के लिए कहती है जिससे सार्जेंट डक बहुत ज़्यादा चिढ़ जाते हैं। इसके बाद वो दोनों मेयर के चैरिटी फंक्शन में जाते हैं जहाँ मार्विन मेयर के पालतू बिल्ली को काटने लग जाता है और तभी वहाँ पर सार्जेंट डक आते हैं और वो उसे पकड़ लेते हैं और यहाँ पर मार्विन को कुछ एहसास होता है और वो नदी में गोता लगा देता है और मेयर के बेटे को बचा लेता है जो कि वहाँ पर डूब रहा होता है और इसके बाद उसे बहुत ज़्यादा वाहवाही मिलती है। इसके बाद मार्विन रिहाना के साथ डेट पर जाता है जहां वो एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा समय बिताते हैं। इसके बाद मार्विन रिहाना को उसके घर पर छोड़ता है और रास्ते में ही सो जाता है जहां अगली सुबह वह एक जंगल में उठता है और उसके ऊपर कपड़े नहीं होते हैं। फिर वह किसी तरीके से अपने घर आता है और यूनिफॉर्म पहनकर ऑफिस पहुंचता है जहां रात में हुए किसी बीस्ट के हमले के बारे में रिपोर्ट आई हुई होती है। इसके बाद मार्विन के बॉस उसे अपने केबिन में बुलाते हैं जहां वो सस्पेक्ट का स्केच दिखाते हैं जो कि हूबहू मार्विन की तरह दिखता था। इसके बाद मार्विन के बॉस मार्विन को छुट्टी पर भेज देते हैं जहां वह अपने आप से डरकर मार्विन अपने आप को घर में बंद कर लेता है।
पर रेहाना, जो कि अब मार्विन की फिक्र करती है, वह उससे मिलने जाती है और उसके डर के कारण वो दोनों साथ ही में रात बिताते हैं। अगली सुबह पुलिस मार्विन के घर पर छापा मारती है क्योंकि उन्हें संदेह होता है कि वह एक शिकारी को मार दिया है। फिर मार्विन वहां से किसी तरीके से निकल जाता है और वह जंगल में भाग जाता है। अब सिस्क के नेतृत्व में एक ग्रुप का गठन होता है जो मार्विन को ढूंढने के लिए जंगल निकलती है। उधर मार्विन के दोस्त माइल्स और फैटी उसे चेतावनी देने के लिए भी जंगल में जाते हैं। जंगल में मार्विन डॉक्टर वाइल्डर से मिलता है और वह उसे बताते हैं कि वह एक और मरीज को ठीक किए थे जो सेम प्रतिक्रिया से गुजरा था और उन्हें संदेह होता है कि दूसरा मरीज ही असली अपराधी है। सार्जेंट डक मार्विन का अकेले पीछा करने के कारण एक खाई में गिर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर मार्विन अपने एनिमल स्टिंग का इस्तेमाल करते हुए सार्जेंट डक को बचा लेता है। इसके बावजूद सार्जेंट डक उसको बंदूक के नोक पर पकड़ लेते हैं, लेकिन अचानक से रेहाना उसके ऊपर अटैक कर देती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि डॉक्टर वाइल्डर का दूसरा मरीज रेहाना है। रेहाना कबूल करती है कि वह शिकारी पर हमला करने के जिम्मेदार है क्योंकि वह शिकारी एक अनाथ टर्की को मारने वाला होता है और वह उस अनाथ टर्की की रक्षा करने के कारण में उसे उचित ठहराती है और उसे पालती है और उसे जंगल में छोड़ देती है। भीड़ वहां पर आती है और मार्विन को मारने की धमकी देती है, जहां माइल्स आता है और मार्विन और रेहाना की रक्षा करने के लिए जानवर होने का झूठा कबूलनामा करता है। यहाँ पर मार्विन एक अश्वेत अमरीकी होता है, जहाँ उस पे ऊपर मुकदमा चलाने के डर से भीड़ आसानी से उसे माफ कर देती है। यहाँ पर इसके बाद हमें 1 साल बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ मार्विन और रेहाना शादी कर लेते हैं और एक परिवार शुरू कर देते हैं। इसके बाद वह एक सेंचुरी खोलते हैं और ये दोनों बैठकर टीवी देख रहे होते हैं, जहाँ उन्हें डॉक्टर वाइल्डर को एक नोबेल पुरस्कार मिलते हुए देखते हैं और मूवी यहीं पर खत्म होती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।